जय माता की। आइए सुनते हैं गुरु पूर्णिमा की कथा। आप सभी भक्तों को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा का पर्व जो कि हर वर्ष आषाढ़ पूर्णिमा तिथि के दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इसे गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा आदि नामों से जाना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में हर दिन का, हर पल का अपना विशेष महत्व माना गया है। उसी प्रकार से आषाढ़ पूर्णिमा तिथि का अपना विशेष महत्व माना गया है। इस दिन विशेष प्रकार की गंगा नदी में स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, भगवान विष्णु का पूजन करना, भगवान सत्यनारायण का पूजन करने का विशेष महत्व बताया गया है। और गुरु पूर्णिमा तिथि के इस दिन जो कि अपने गुरु की पूजा की जाती है, हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व माना गया है। शास्त्र के अनुसार इसी दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। कई जगहों पर इसे आषाढ़ी पूर्णिमा भी कहते हैं। हिंदू धर्म में गुरुओं को देवता से भी ऊंचा स्थान दिया गया है, इसलिए यह दिन भारतीयों के लिए बहुत ही खास होता है। गुरु पूर्णिमा के दिन लोग महर्षि वेद व्यास जी की पूजा करते हैं, अपने गुरुओं का भी आशीर्वाद लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन गुरुओं की पूजा करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है और जिस पर गुरु प्रसन्न हो जाते हैं उस पर प्रभु भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए इस दिन जो भी अपने गुरुजनों का विशेष प्रकार से पूजन करना चाहिए। आपसे जो भी बड़े हों, माता पिता भाई बहन, उन्हें भी गुरु तुल्य मान करके आषाढ़ पूर्णिमा तिथि के दिन इनका पूजन करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा का व्रत जो कि इसे सूर्योदय व्यापिनी इस व्रत को ली जाती है। जो व्रत प्रत्येक पूर्णमासी का व्रत करते हैं उस व्रत को चंद्रोदय व्यापी, रात्रि व्यापी ली जाती है। गुरु पूर्णिमा तिथि के दिन इस दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निर्वृत होकर के गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। गंगा नदी में अगर स्नान नहीं कर पाते हैं तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। अपने इष्ट देवता, कुल देवता का पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान शंकर, सत्यनारायण का भी पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और अपने गुरु की जो कि पूरे विधि विधान के साथ गुरु को एक अच्छे आसन, जो कि उच्च आसन हो, स्थान ऊंचा होना चाहिए, वहाँ पे अपने गुरु के लिए अच्छे प्रकार से आसन लगा के गुरु को वहाँ बिठाना चाहिए और अपने गुरु जी के चरणों को धो करके उनका विधिवत जो कि अक्षत्र, चंदन, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करना चाहिए। उन्हें पुष्प माला पहनानी चाहिए, उन्हें भोजन ग्रहण करवाना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार जहाँ तक जो भी बन सके अपने गुरु को कुछ न कुछ दक्षिणा स्वरूप भेंट देनी चाहिए। जितना भी आपका सामर्थ्य हो तो अपने गुरु का अवश्य ही पूजन करके उन्हें दक्षिणा स्वरूप कुछ न कुछ भेंट करना चाहिए। इससे गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त होती है। महर्षि वेद व्यास जी जो कि भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। तो आइए सुनते हैं गुरु पूर्णिमा से जुड़ी हुई कथा। कथा के अनुसार महर्षि वेद व्यास जी को भगवान विष्णु का अंश माना गया है। वेद व्यास जी की माता का नाम सत्यवती और पिता का नाम ऋषि पराशर था। महर्षि वेद व्यास जी को बचपन से ही आध्यात्म में बहुत रुचि थी। वैसे तो महर्षि वेद व्यास जी को जो कि जन्म से ही अज्ञान होने का आशीर्वाद प्राप्त था, लेकिन एक बार उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु के दर्शन कराने की इच्छा प्रकट की और वन में तपस्या करने की अनुमति मांगी। वेद व्यास जी इस बात को सुनकर उनकी माता ने उन्हें वन में जाने को मना कर दिया।
माँ की इस बात को सुनकर वेद व्यास जी वन जाने की हट करने लगे। वेद व्यास जी के हट करने की वजह से माता सत्यवती को उन्हें वन में जाने की लेनी पड़ी। जब वेद व्यास जी वन की ओर जा रहे थे तब उनकी माता ने उनसे कहा कि हे पुत्र, जब तुम्हें अपने घर की याद आए तो तुम वापस आ जाना। माता के इस वचन को सुनकर वेद व्यास जी वन की ओर चल पड़े। वन में जाकर वेद व्यास जी कठोर तपस्या करने लगे। भगवान के आशीर्वाद से वेद व्यास जी को संस्कृत भाषा का ज्ञान हुआ। इसके बाद उन्होंने वेद, महाभारत, 18 पुराण एवं ब्रह्म सूत्र की रचना की। लोगों को वेदों का ज्ञान देने की वजह से आज भी उन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन प्रथम गुरु के रूप में इनका पूजन किया जाता है, इन्हें याद किया जाता है। गुरु पूर्णिमा तिथि के दिन इस दिन जो भी शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए इस दिन रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जो भी व्रत को धारण करते हैं उन्हें व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष भाव नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि के दिन जो कि चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में होते हैं, चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं, इसलिए इस दिन तामसिक वस्तुओं का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके मंदिरों में, तीर्थ स्थानों में दीप आदि का दान करना चाहिए। इस दिन अपना मन जो कि भगवान विष्णु के चरणों में लगाना चाहिए। भगवान विष्णु जी का पूजन अर्चन करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान शिव के पूजन करने के विशेष महत्व होता है। पूर्णिमा तिथि के दिन जो कि व्रत भी धारण किया जाता है, उस व्रत में जो कि 32 पूर्णमासी का व्रत किया जाता है, उस व्रत में विशेष प्रकार से भगवान शिव की पूजा की जाती है, जिससे वैधव्य योग नहीं होता और सौभाग्य अटल होता है। पूर्णिमा के व्रत को चंद्रोदय व्यापिनी, रात्रि व्यापिनी ली जाती है और गुरु पूर्णिमा व्रत जो कि इसे सूर्योदय उदया तिथि के अनुसार ली जाती है। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि आरंभ समय 9 जुलाई 2025 दिन बुधवार रात्रि 1:59 पर होगी और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 10 जुलाई 2025 गुरुवार रात्रि 2:07 पर पूर्णिमा तिथि की समाप्ति हो जाएगी, जो सूर्योदय व्यापी और चंद्रोदय व्यापी के अनुसार इस बार 10 जुलाई 2025 दिन गुरुवार को स्नान दान की पूर्णिमा, व्रत की पूर्णिमा तथा गुरु पूर्णिमा आदि का कार्य किया जाएगा। 10 जुलाई को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:10 से सुबह 4:50 तक रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:14 पर होगा। जहाँ तक जो भी बन सके अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ पूजन, दान, जप आदि का कार्य करें तो इससे अनंत फलों की प्राप्ति होगी। इससे घर में वंश वृद्धि होगी और सभी प्रकार के सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होगी। तो आशा करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी हो। तो इस प्रकार ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।